गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग फिर से आते हैं, हम लोग नया वीडियो में देखते हैं। आज हम लोग उसी एपी को आगे बढ़ाएंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, समांतर श्रेणी में। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन आपके लिए। देखिए आज क्वेश्चन क्या है, उस एपी के 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद कितना दिया है, 38 दिया है। ठीक है ना, 11वां पद कितना दिया है, 38, और 16वां पद कितना दिया है, 73 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। और एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 3 अंकों की वाली संख्या जो है, कितनी संख्या जो है 7 से क्या होगी, विभाज्य होगी, यानी भाग जाएगी। ठीक है, और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे, मतलब 10 अंक, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणा जाए। ठीक है, यानी 10 और 250 के जो बीच में है, जो 4 से गुणज जो आ रही है उसको निकालना। ठीक है ना, तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बनाते, कैसे बनाते हैं उसको। ठीक है ना, हम लोग उस एपी के 31वां पद, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बना। ठीक है, तो 31वां पद वहां पद होती है, तो जहां में हमने कल बताए थे, अगर आपको वहां पद दिया हुआ है तो वहां दिया हुआ है, तो वहां कभी भी दिया रहेगा तो हमने क्या मानने बोले थे, एन मानने आपको बोला गया था। कितना माना है, एन। तो हम लोग एन बराबर कितना दिया है, 31। ठीक है, अब वो पद ज्ञात करने के लिए बोलती है, क्या ज्ञात करने बोल रही है, पद। ठीक है ना, तो हम लोग पद को ए एन आपको कल बताए थे, तो पद को हम लोग क्या मानेंगे, एन। तो ज्ञात कीजिए, यानी क्या करने बोल रही है, ज्ञात करने, यानी हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना, यानी निकालना है। ठीक है ना, हम लोग को 31वां पद ज्ञात करना, तो एन बराबर 31 हो गया, और पद ज्ञात करना है। ठीक है ना, अब देख रहे हैं कि जिसका 11वां पद दिया हुआ है, 11वां पद दिया है, 11वां पद कितना दिया हुआ है, मतलब हम लोग कहने बोले ए प्लस 11वां पद लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ए प्लस 10d लिखते हैं। कितना लिखेंगे, ए प्लस 10d। ठीक है ना, बराबर कितना दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 38। तब इसको समीकरण 1 मान लेंगे हम लोग। उसी प्रकार दिया है, और 16वां पद दिया है कितना, 73, यानी 16वां पद कितना दे दिया, 73। तो 16वां लिखने के लिए, जैसे कि यहाँ पर 11वां पद दिया था तो 10d लिखे थे, तो उसी प्रकार 16वां पद लिखना है, तो हम लोग कितना लिखेंगे, ए प्लस 15d लिख, कितना लिखेंगे, ए प्लस 15d। अब कितना दिया हुआ है, 73 दिया हुआ है। ठीक है ना, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं हम लोग, तो देख रहे हैं ये प्लस प्लस हो रहा है, ये और प्लस प्लस ही होता है, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे चिन्ह को। ठीक है, तब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब ये माइनस और ये प्लस हो गया, प्लस और माइनस क्या होती है, माइनस होती है, मतलब 15 में 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस कितना, 5d बचेगा। आप इससे इसको माइनस करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से लेते 13 में 5 तो 8 होती है, तो 5 बचेगी यहाँ पर कितना बचा, ठीक है ना, 6 बचा, 6 में तो 3, माइनस 35 बच गया। ठीक है ना, माइनस 35। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डी से काटेंगे, माइनस 35, ये गुना है, इधर आकर के बटा हो जाएगी, कट जाएगी, कितना, 5 सत्ते 35, यानी डी बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है ना, डी का मान कितना निकला, 7 का। चलिए आप ऐसे बहुत आसान तरीके से सीखेंगे, इसी प्रकार आप वीडियो में बने रहिए। अब देखिए आपको बहुत आसान तरीके से कैसे निकाला जा रहा है। ठीक है ना, अब ये डी का मान निकाल लिया, इसी प्रकार आपको एग्जाम आएगी। डी का मान निकला, अब डी का मान को हम लोग 1 में बैठाएंगे। ठीक है ना, डी का मान समीकरण, ठीक है ना, समीकरण किस में रखेंगे हम लोग, समीकरण 1 में रख लेते हैं। ठीक है, समीकरण कहां रखेंगे, 1 में। चलिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है ना, आपको ये इस तरीका से वीडियो मिलते रहेगा। अब समीकरण 1 क्या है देखेंगे, ए प्लस 10d है। ठीक है ना, बराबर दिया हुआ है 38। ठीक है ना, तो ये आपका रहा वीडियो, ए बराबर उतारेंगे और डी 10 उतार दी, बीच में गुना का चिन्ह है, डी बराबर कितना आया, 7। ठीक है ना, देखिए आपको एपी में किस तरीका से निकालेंगे और कैसे एग्जाम में आप ये देख लीजिएगा, आप एग्जाम में इसको रट लीजिए। 7 दाई कितना आ जाएगी, 70 होगी। ठीक है, 38। अब ए उतारेंगे 38, ये क्या होगा, प्लस में ले जाएंगे ना, ये प्लस में उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगी, माइनस, ये आया माइनस में। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है ना, तो लिख लेते हैं हम लोग, पैसा ले लेते हैं। ठीक है, चूंकि 38 छोटा हो गया, 70 बड़ा हो गया, एक पैसा 10 हो गया, 10 में 8 तो कितना होगी, 2 होगी। ठीक है ना, अब यहाँ कितना बचा, 6 बचा, 6 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 3 ही बचेगा, -3। ए बराबर भी निकल गया, अब डी भी हम लोग को निकल गया। अब हम लोग को देखते एन दिया हुआ है, अब आपको ये फॉर्मूला में क्या कर देना है, बैठा देना है, ये निकला आपका समांतर श्रेणी में पद निकल गया। ठीक है ना, यानी पद ज्ञात कर लिए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग निकालते हैं एन का फॉर्मूला में। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या होगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी निकल गया। देखिए ये फॉर्मूला रहा आपका, कल भी बताए थे फॉर्मूला। ठीक है ना, ये बहुत आसान फॉर्मूला होती है आपके लिए।
तो आइए अब फिर से हम लोग देखते हैं कैसे एपी में फॉर्मूला में पुट करते हैं। ओके ठीक है, देखिए ए एन बराबर ए में कितना आया आपको लिए -32 आया, ठीक है ना। ये एग्जाम में 100% आने वाले हैं। एन में क्या होगी, एन में 31 दिया है तो 31 बैठा देंगे एक, और डी में कितना आया है, डी में देख लीजिए कितना आया हुआ है 7 आया हुआ है तो 7 लिख देंगे हम लोग। वाह ये मैथ है। -32 इसको उतार देंगे प्लस, अब यहाँ पर क्या है माइनस करना है, क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस कर लेंगे हम लोग। 30 में 31 में घटा लेंगे एक तो कितना बचेगा 30 बचेगा, ठीक है ना। अब ये 4 को उतार लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 में 7 लिखे 21। वाह लो मैथ, ये है मैथ। अब इसको क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है ना। देखिए फिर से माइनस करते हैं, यहाँ एक पचा चला जाएगा 10, 10 में 2 तो 8 बचेगा, ठीक ना। यहाँ पर कितना बचेगा 0, 0 यानी 10, 10 में तो 7 होगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। ये आपका क्या रहा, ये पी निकल गया यानी पद निकल गया। कितना निकल गया पद, यानी पद कितना निकल गया आपको 178 निकल गया। ये आपका इस तरीका से ये क्वेश्चन एग्जाम में हल होगी और आपके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 3 नंबर में, ठीक है ना। तो आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए उसी प्रकार हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाते हैं 3 अंक वाले, ठीक है ना। ये समझ आ ही गया होगा आपको, तो बहुत सिंपल है, ठीक है ना। इस तरीका से एपी निकाल सकते हैं। तो फिर आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना। कमेंट कीजिए, चलिए कमेंट कीजिए, चलिए बहुत अच्छा। अब आगे देखते हैं हम लोग कि इसी का क्वेश्चन कैसे बने, ठीक है ना। देखिए कि 3 अंकों वाली संख्या जो है, कितनी संख्या 7 से क्या होगी यानी भाग जाएगी, विभाज्य होगी। विभाज्य संख्या होता है क्या, विभाज्य। विभाज्य मतलब भाग जाने वाली संख्या को क्या बोलेंगे, विभाज्य संख्या। तो 3 अंकों वाली, अब 3 अंकों वाली संख्या क्या होती देखते हैं, यानी 3 अंक जो 3 अंक रहेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे 3 अंक वाली संख्या बोलेंगे। तो 3 अंकों की संख्या कितनी जो संख्या होगी यानी कितना होगा 7 से जो भाग जाएगी। जैसे 3 अंकों की संख्या आपको बता रहे हैं यानी 100 से होती है, 100 से 999 तक होती है। इनके बीच में केगो संख्या जो है 100 से क्या करेगी, 7 से क्या करेगी भाग जाएगी। ये हम लोग को ज्ञात करना है, फाइंड करना है, ठीक है ना। ओके चलिए देखिए आगे। तो हम लोग देखते हैं पहला, यानी पहला आती है 100, यानी दूसरा नंबर हल करते, ठीक ना। 100 क्या 100 जाती है 7 से भाग, ठीक ना। तो 100 तो नहीं जाती है क्योंकि 7 का टेबल 100 आती नहीं है। तो हम लोग देखेंगे 101 भी नहीं आएगी, 102 भी नहीं, यानी जाती है कितना एपी बना लेंगे इसको। तो एपी लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे एपी ऐसा, ठीक है। एपी लिख लेंगे यानी 105 जाती है, कितना जाएगी 105, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग 7 7, अब 7 का टेबल बोलना है तो 7 का टेबल तो 105 उधर आता नहीं, तो क्या करेंगे 7 7 7 7 सब में बढ़ाते चल जाएंगे। यानी 105 हुआ तो 7 बढ़ाएंगे तो 112 हो जाएगी, फिर यहाँ पर बढ़ाएंगे 7 कितना हो जाएगा 119 हो जाएगी, ठीक ना। अब ऐसे प्रकार करते करते आप कितना लिखते रहे, हम लोग अगर लिखेंगे यानी 100 से 999 के बीच में तो आपको ढूंढते 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 ये पूरे बोर्ड भरा देना पड़ेगा, ठीक है। तो बोर्ड भराने की जरूरत नहीं है, बस आपको 3 को लिख देना है ऐसे और डॉट 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 दे देना है, डॉट डॉट इस तरीका से दे देना है। अब लास्ट 999 तरफ का लास्ट को लिख देना है, 999 की तरफ का लास्ट का। तो ये 999 नहीं जानती है तो कितना जाएगी 994 जाएगी, कितना जाएगी 994, अंतिम मतलब लास्ट में कितना गई, लास्ट में कितना गया 994। तो समझ लेना है अंतिम पद को यानी लास्ट पद को पद बोलते हैं, यानी इसको ए एन भी बोल सकते हैं, ए एन को क्या एल भी बोल सकते हैं। अंतिम पद यानी जो लास्ट में कौन गया, लास्ट मतलब क्या होता है अंतिम होता है। तो अंतिम कितना हो गया 994, ठीक है। अब देखिए एपी बन गया, अब एपी बन गया मतलब ए एन निकल गया। अब हम लोग को देखते हैं कि ए निकालने के आपको बताए थे कि यहाँ पर ए जो सबसे शुरू में होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे ए बोलेंगे। तो सबसे शुरू में कौन हो गया 105 हो गया, देखिए लिखिए ये हो गया ए, ठीक है ना। जो शुरू में कितना आसान है, देखिए ज्यादा हार्ड तो नहीं है। अब हम लोग डी निकालते हैं, सारवंता निकालते हैं। तो सारवंता निकालने आपको हम बताए थे पहले, क्या करने के लिए बताए थे, ये दूसरा पद से पहला पद को क्या कर देना है माइनस कर देना है। दूसरा पद कितना है 112 माइनस कितना हो गया 105, ठीक है ना। आप इसको क्या करेंगे हटा लेंगे तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर बढ़ते गया कितना 7, जितना बढ़ते जाता है उतनी क्या होता है सारवंतर होती है। तो यहाँ बढ़ते कितना आया, यानी हम लोग देख रहे हैं कितना आ गया, हम लोग देखे यहाँ 7, ठीक है 7, तो 7 लिख दिए। ओके अब हम लोग को क्या ए एन तो दिया हुआ है और ए भी निकल गया और डी भी निकल गया, तो नहीं निकला कौन एन। पद ज्ञात करने कितने संख्या नंबर हमको ज्ञात करने ना, तो एन निकाल लेना है, ठीक है ना। एन निकालने का फिर फॉर्मूला क्या होगा, सूत्र देखिए आइए चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या आता है, ठीक है।
चलिए देखिए, ये बहुत आसान तरीके, इतनी आसान का नहीं, ठीक है ना। आप फॉर्मूला को बैठा देंगे, ए प्लस क्या एन माइनस 1 × dy, ये फॉर्मूला, ठीक है ना। अब एन तो दिया हुआ हम लोग को 994, ठीक है ना। अब ये कितना है 105, कितना होगी, उतारेंगे, सूत्र में सजाते हैं, एन तो निकालना है, उतारेंगे 1, डी कितना है, डी आया लो 7, ठीक है। अब चलेंगे देखेंगे 994 लिखेंगे ना, अब ये क्या हो जाएगी प्लस में, इधर ले चलेंगे क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है ना। अब ये गुना में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बटा में, यानी n-1, ठीक है ना। इस तरीके से आपका मैथ आ गया। अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 14 में 5 घटाएंगे तो 9 बचेगा, यहाँ कितना बचा 8, और यहाँ कितना बचा 9, और इसको क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे, इसको उतार देंगे। अब ये काटते हैं, ठीक है ना। काटे कैसे, देखिए 7 से काटते हैं, 7 का 7, यहाँ कितना जाएगा 2, कितना हो जाएगा 28, ठीक ना। 7 चौके देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, 7 का 7 2 ना, 7 चौके 28 हो गया। हम लोग देख रहे हैं 994 क्या भाग जाती कि नहीं, मिस्टेक हो जाएगी, देखते हैं 7 से, 7 का 7 2 गया, 7 चौके 28, 7 दूनी 14 चला गया ना, ठीक है। यहाँ माइनस मिस्टेक हो गया क्या, 14 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, यस, यहाँ कितना बचा 8, अच्छा यहाँ वन मिस्टेक हो रही, ठीक ना। तो 9 में 1 घटा देंगे कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है ना। अब 7 का 7 ये 8 1 चला गया, 18 हो गया, 7 कितना 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी कितना हो गया 14। अब एक यहाँ पे 4 चला गया, 7 7 7 49, ठीक है ना, ये कट गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 127 हुआ ना, अब ये एक क्या में माइनस में, इधर ले चलेंगे क्या हो जाएगा प्लस में, क्या होगा प्लस में। अब जोड़ देंगे, एन बराबर कितना हो गया 128, लो इस तरीके से ये मैथ हो गया आपका, ये पूरे क्या हो गया एन निकल गया। मतलब हम लोग समझेंगे 3 अंकों कितनी संख्या 7 से भाग जाएगी, 128 को संख्या क्या करेगी, यानी भाग जाएगी किससे 7 से, कितना के बीच, यानी 100 से लेकर 999 के बीच, यानी 3 अंकों की संख्या, ठीक है। इस तरीका से क्या होती है, ये बन गया आपका एन भी निकल गया, ठीक है ना। अब इनको हम लोग देखते हैं, चलिए आके देते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, अब शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, लोगों को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, दोस्तों को, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। अब चलेंगे उसी प्रकार से, देखिए ये 10 है और ये क्या है 250, ठीक ना, के बीच में कितने संख्या कहां से भाग जाएंगे 4 से, इन थोड़ा डाल लेते हैं, ठीक है ना। गुना जो होते हैं, गुना लगते हैं, गुना जाते हैं, कितनी संख्या किससे 4 से, कितने कितने के बीच 10 और 250 के बीच में कितने संख्या 4 से गुना लगेंगे। तो देख रहे हैं 10 10 तो नहीं जाता, उसी प्रकार देखेंगे, पहले हम लोग एपी बना लेंगे, ठीक है ना। एपी बनाने के लिए क्या करें, 10 तो 4 का गुना नहीं जाती है ना, सबसे पहले कौन जाती है 12 जाएगी, 12, ठीक ना। 11 भी नहीं जाती, 12 12 फिर कितना आ गया 16, फिर कितना 20। अब हम लोग कितना देखते रहेंगे, इसलिए डॉट डॉट करें। अब लास्ट में अंतिम में कौन जाता है, उसको देखेंगे, क्योंकि 250 नहीं जाता है, 250 नहीं जा रहा है 4 से गुना, 249 भी नहीं जाती है, तो आता है 248, कितना आएंगे 248, लास्ट लास्ट मतलब कौन अंतिम, अंतिम, यानी इसको क्या मानेंगे बताए फटाफट बोले, एन, एन क्या मानेंगे एन, अंतिम, अंतिम को क्या तभी बताए एन मानेंगे, एन। अब ए बराबर हम लोग निकालेंगे, ए बराबर क्या जो सबसे शुरू में है, शुरू में क्या है, शुरू में आप देखिए 12, ठीक है ना। अब डी निकाले, क्या बताया गया, इसको घटाना है इससे, यानी 16 से माइनस किसको कर देना है 12 को, कितना बचेगा बताइए बताइए फटाफट, कितना होगा 4, ठीक है ना। तो हमें कौन नहीं दिया गया, एन नहीं दिया गया, कौन नहीं दिया गया संख्या, संख्या कितने कितने बोल रहे हैं ना, इसलिए कितने मतलब संख्या नंबर्स, ठीक ना। अब वही फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होती है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होगी डी, ठीक है ना। अब एन दिया है कितना 248, कितना दिया हुआ है, अब ए कितना आया 12 प्लस एन नहीं दिया है, निकालना है, डी कितना है 4। चलिए ये रहा आपका मैथ है, ये बहुत ट्रिक आसान है, आपको ऐसे सिखाया जाएगा मैथ कि आपके लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, कभी भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। प्लस में इधर ले आएंगे, माइनस में, ये गुना में आएगा तो बटा में, आप देखेंगे ऐसा बोल्ड बनेंगे मैथ का कहना नहीं, स्ट्रॉन्ग मैथ मैथमेटिक्स स्टूडेंट बनेंगे आप केवल
वॉच करते रहिए, देखते रहिए, आपको 100% सफलता आएगी। अब इसको माइनस करेंगे, ठीक है ना, कितना बचेगा 6, 4 में 1 तो कितना होगा 3 होगा। अब ये 2 उतार देंगे, ठीक ना, अब 4 इसको उतार दिए, ठीक है, उसको माइनस कर दिए थे। अब इसको क्या करें हम लोग, क्या करें, काटेंगे, ठीक है ना, 4 पचे 20, 3 गया 4 नवा 36, कट गया पूरा। अब 59 आ गया, कितना हो गया 59, ये माइनस उधर ले चलेंगे, क्या हो जाएगा प्लस में, यानी एन बराबर कितना आ गया 60 वे पद लिख दे, वे पद, ठीक है ना, ये रहा आपका आंसर। चलिए इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं, वे पद भी निकाल सकते हैं। देखिए कितने संख्या जा रहे हैं, 4 से गुना जाए यानी 60, कितने संख्या जाएंगे 60 को। चलिए ये आपका इस तरीका से तीनों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप हल करिए। अब आगे फिर से हम लोग बनेंगे। तो देखिए आज के लिए इतने, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक आपका, और इस दिन शुभ हो, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।